नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने डीजीपी बिहार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, मीडिया के अनुसार तेजस्वी यादव का हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश भ्रमण पर गए हैं। आशंका है कि मोतिहारी विधानसभा से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता भी उस यात्रा में शामिल हुई, जिस पर 28 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस महानिदेशक बिहार से हमने अनुरोध किया है कि माननीय तेजस्वी यादव जी मीडिया स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश से बाहर है और उनके साथ रमीज नेमत खान, जो मीडिया के स्रोत कह रहे हैं, जिसका खंडन अब तक नहीं हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर है, वह तेजस्वी यादव के साथ है। साथ ही साथ इसी बीच मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार रहा देवा गुप्ता, जिस पर 28 हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामले हैं, वो फरार है। 1 लाख का इनाम मोतिहारी पुलिस ने घोषित किया है। पुलिस मुख्यालय तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले, हमारी आशंका है कि देवा गुप्ता भी तो तेजस्वी यादव के साथ नहीं गया है। इस पूरे मामले की पर गंभीरता से पुलिस मुख्यालय कड़ी नजर रखे, चूंकि जब हिस्ट्री शीटर रमीज खान जा सकता है तो देवा गुप्ता भी विदेश उनके साथ जा सकता है, ऐसी हमारी आशंका। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। AIMIM विधायक तौफीक आलम का कहना है कि वे किशनगंज में आर्मी कैंप नहीं बनने देंगे, जबकि बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर पश्चिम बंगाल में TMC विधायक हुमायूं कबीर ने शिलान्यास किया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि वे बाबरी मस्जिद का मॉडल बनाकर उसकी नींव रखेंगे, जबकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसे तोड़ने की बात कही है। क्या कहना चाहिए? भाई, बाबरी मस्जिद बन रहा है तो मस्जिद बनने दीजिए ना। आपको या हमको क्यों आपत्ति है? आप राम मंदिर बनाइए, हम बाबरी मस्जिद बना देते हैं। दोनों भाई मिलकर के बनाएंगे ना भाई। नामीकरण से किसी को अपोज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कल मक्का मस्जिद का नाम आ जाता तो ये विवाद नहीं होता। क्या मदीना मस्जिद के नाम पर अगर नामीकरण होता तो ये विवाद नहीं होता। विवाद सिर्फ बाबर से है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश को सींचा है, इस देश को चलाया है, इस देश को नाम रोशन किया है बाबर। अगर नाम से अगर मस्जिद बनता है तो हमको अपोज नहीं होना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ। नीतीश कुमार के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं भाई। नीतीश कुमार से आज से नजदीकियां है। नीतीश कुमार जब हमारा शादी हुआ तो हमको घर में सेहरा बांधने के लिए आए थे। भाई का रिश्ता है, बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता है, व्यक्तिगत कहीं कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन है। हम चाहते हैं कि किशनगंज का विकास हो, हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो, हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल के साथ नजरअंदाज ना हो, हम लोग चाहते हैं कि किशनगंज जिला के साथ नजरअंदाज ना हो। तो हम लोग नीतीश जी से मिले हैं, बराबर मिलते हैं, जब भी हाउस चलता है जाके मिलते हैं। मौका मिलेगा नीतीश का साथ देंगे आप? मौका मिलेगा नीतीश जी के साथ आज भी हैं, बशर्ते सीमांचल के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, किशनगंज जिला के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। नहीं तो लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, सीमांचल का लड़ाई लड़ेंगे, किशनगंज का लड़ाई लड़ेंगे, पूरा बिहार का लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री बने सर आपके जिले से ही, क्या बोल रहे हैं? उद्योग मंत्री बने आपके जिले से ही जायसवाल जी, क्या मांग करना चाहेंगे? उद्योग मंत्री है, हमारा जिला का खुशनसीबी है। अब यही चाहेंगे कि हमारे मंत्री जी किशनगंज जिला को प्राथमिकता दे, क्योंकि इस जिला से इसका नाम हुआ है या इस जिला से हमारा वजूद है। तो हम चाहेंगे कि किशनगंज जिला को पहला प्राथमिकता ले ये हमारे जायसवाल साहब, और किशनगंज जिला का लोग इनसे उम्मीद भी रखा है, हम लोग भी उम्मीद रखे हैं कि किशनगंज जिला के साथ नाइंसाफी ना हो, पूरा बिहार का काम करे, लेकिन किशनगंज जिला को पहला प्राथमिकता दे। देखिए, हम लोगों का मुद्दा था कि जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज बनना है इस जिला में, उसके लिए हम लोग जो प्रस्तावित पाटकुई का प्रस्ताव किया गया है, पहले से प्रस्तावित किया हुआ है पाटकुई में मेडिकल कॉलेज बने। इसके लिए हम लोग DM साहब से मिले
और हम लोगों ने कहा कि भाई जब प्रस्तावित है मेडिकल कॉलेज बनना है तो पाटकोई का ज़मीन उपलब्ध है, पाटकोई का प्रस्तावित भी दिया हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे कि पाटकोई में अगर बनेगा तो टेढ़ागाछ वाले का भी नज़दीक हो जाएगा, दिघलगंज वाले का भी नज़दीक हो जाएगा, बहादुरगंज का भी नज़दीक हो जाएगा, ठाकुरगंज का भी नज़दीक हो जाएगा, कोचाधामन का भी नज़दीक हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पाटकोई में मेडिकल कॉलेज बने, हम लोगों का मांग वही था। और दूसरा जो समस्या है अभी जो आर्मी कैंप बनना है आपका सकोर में, बहादुरगंज प्रखंड और कोचाधामन प्रखंड के बॉर्डर में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ जो भी खेत को लगभग 200 एकड़ को जो ये किया गया है, नपाई किया गया है, उसका बनना है, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ खेती होता है और ये सरकार का नियम है कि जहाँ खेती होता है वहाँ कोई चीज़ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ बन जाता है आर्मी कैंप तो हमारा जो किसान है भूखे मर जाएंगे। 200 एकड़ का मतलब है कि 400 बीघा ज़मीन, 400 बीघा ज़मीन का मतलब है कम से कम 100 किसान, तो 100 किसान भूखे मर जाएंगे। और रहा सवाल कि आर्मी कैंप वहाँ नहीं हो करके कहीं दूसरा जगह बन जाए, जहाँ जैसे और कहीं बहुत सारे ऐसे ज़मीन है हर प्रखंड में, जैसे डीएम साहब बताए कि हर प्रखंड में 100 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, तो कहीं भी बना दे भाई, जहाँ खेती होता है वहाँ ज़मीन का मान लीजिए पटपाट होता है, मक्का होता है, धान होता है, जो हमारे ज़िला के लिए मुख्य फसल है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ आर्मी कैंप नहीं बने। हम लोग दोनों भाई गए थे, दोनों विधायक गए थे, समस्या लेकर हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं कि मेडिकल कॉलेज जो बने किशनगंज में वो पाटकोई में बने, और जो आर्मी कैंप बनने वाला है उसको रद्द किया जाए, यही मांग लेके हम लोग मिले। सर सुरक्षा भी तो जरूरी है ना, जो आर्मी कैंप बन रहा है। नहीं, सुरक्षा में कहाँ हम कहते हैं कि नहीं बने, सुरक्षा भी हो, और क्या कहते हैं कि आप सब नागरिक का सुरक्षा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना की सड़कों पर मंगलवार दोपहर राजनीति अपने पूरे रंग में नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे ही अपने गृह नगर पटना पहुंचे, शहर का माहौल पूरी तरह भगवामय हो गया। एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल तक ऐसा लगा मानो पूरा शहर एक ही लय में चल रहा हो। ढोल नगाड़ों की आवाज़, पार्टी झंडों से सजी सड़कें और हजारों कार्यकर्ताओं का जोश यह साफ संकेत दे रहा था कि यह सिर्फ एक स्वागत नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का खुला प्रदर्शन है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद यह नितिन नवीन का पहला पटना दौरा था और भाजपा ने इसे पूरी तरह ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोपहर करीब 12:30 बजे जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसके बाद नितिन नवीन खुले रत्नुमा बस पर सवार हुए और उनका रोड शो शुरू हुआ। शेखपुरा मोड़, हाईकोर्ट, अलगा गोलंबर, पटेल भवन और नेहरू पथ होते हुए ये शो मिलर हाई स्कूल मैदान तक पहुंचा। करीब 6 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर हर चौराहा, हर मोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं से भरा नजर आया। कई महिलाएं फूल बरसाती दिखी तो कहीं युवाओं की टोली नारे लगाती दिखी। जोड़ी नीतीश और मोदी की हिट हो गई जैसे गीतों पर कार्यकर्ता झूमते रहे, पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। पटना वुमेन्स कॉलेज के पास महिलाओं का विशेष समूह नितिन नवीन के स्वागत में खड़ा दिखा। वहीं आकर गोलंबर के पास नगर निगम के पार्षदों और सामाजिक संगठनों की मौजूदगी ने रोड शो को और भव्य बना दिया। कायस महापरिवार के सदस्य पीली पगड़ी पहनकर स्वागत में शामिल हुए, जबकि राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पहले ही मौजूद थी। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पटना की प्रमुख सड़कों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि रोड शो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हर कोई नितिन नवीन की एक झलक पाने को बेताब दिखा। रोड शो के दौरान नितिन नवीन के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। यह दृश्य राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसे भाजपा के भीतर एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने नितिन नवीन के आगमन को पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बताया।
उनका कहना था कि पार्टी बिहार से किसी भी नेता की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पर पहुंचना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। यह दायित्व भविष्य में नई राजनीतिक लकीरें खींचेगा। मिलर हाई स्कूल मैदान में नितिन नवीन के अभिनंदन की भव्य तैयारी की गई थी। वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर संगठन को लेकर अपना विजन भी साझा कर सकते हैं। यहां पे उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर संगठन को लेकर अपना विजन भी साझा किया। बहुत खुश है। एक बड़े जो है कायस्थ समाज से जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कितना उत्साह? बहुत उत्साह है, लग रहा कोई त्योहार है, दुर्गा पूजा, दीपावली उस तरह। और क्या कर सकते हैं, बहुत खुशी है। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। बहुत, देश को अच्छा से संभालेंगे। युवा भी हैं। हाँ, युवा भी हैं। क्या कहेंगे मैम, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। कायस्थ समाज से आते हैं, कायस्थ समाज का उन्होंने एक नाम रोशन किया है। एक जाति के तौर पर देखा भी जाए तो एक युवा भी हैं और आपके समाज से आते हैं। मेरे समाज से तो नहीं आते, लेकिन फिर भी हम समाज में आए हैं, उनसे जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। समाज देखिए भैया, वो जाति वर्ग को लेके नहीं, सभी को लेके चलते हैं। तब ये तो आज जमीन से लेके आसमान पर चले गए हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी उन पर विश्वास भरोसा करके उनको इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया है और बहुत अच्छे से निभाएंगे। बिहार से लेकर बंगाल तक परचम लहराएंगे अपना। क्या कहेंगे सर, कितना उत्साह? ये हम लोगों ने कहावत सुना है, पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रातों रात किस्मत बदलना। तो ये होता हुआ देख रहे हैं। और एक छोटा सा कार्यकर्ता ही कहिएगा, बिहार का एक मंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, वो भी कोई राज्यसभा सांसद या सांसद नहीं होकर के एक विधायक को, ये भाजपा में ही संभव है। और नितिन नवीन को कायस्थ और पटना के, और वो भी इनका क्षेत्र है, बांकीपुर क्षेत्र में, तहे दिल से उनका स्वागत है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम करे। उनका प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है और बिहार के आगे 5 साल में क्या रोड मैप बना है उस पर चर्चा हुई है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस तरह से लालू जी के परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में द्वंद्व है और कांग्रेस में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन गए थे, लेकिन आने वाले 50 साल तक बीजेपी ही रहने वाली है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, नितिन नवीन जी के बिहार दौरे का बहुत ज़बरदस्त असर हो रहा है। मौसम बदलने लगा है। कल तो मौसम बहुत ख़राब था, आज बढ़िया मौसम हो गया है। पूरा बिहार खुशी से झूम रहा है। नितिन नवीन जी जब से बिहार के बेटा आज अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी के, सब लोगों को बहुत खुशी है। और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, बढ़िया काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में बिहार के आगे 5 साल में क्या रोड मैप बनना है उस पर चर्चा हुई है। और केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग बिहार को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी बिहार को बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए, जिस तरह लालू जी के परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में द्वंद्व है, अब कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया है। ऐसे तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव जैसे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए थे, वहाँ कोई भी बन जाए, आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। लेकिन ख्वाब देखने का अधिकार है। तो रॉबर्ट वडेरा को तो
ख्वाब देखने का विशेष अधिकार है, इसलिए वो उनको पीएम मटेरियल मान रहे हैं। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत की सरजमी पे कोई स्थान नहीं। ऐसे भी बांग्लादेशियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। जिस तरह से हिंदू को मारा जा रहा है, पेड़ से लटकाकर जलाया जा रहा है, जिस तरह हिंदू हित की उपेक्षा की जा रही है, ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। घुसपैठिए जहाँ जो आ भी गए हैं उनको चिन्हित करके बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ममता जी, टीएमसी ही समाप्त हो जाएगी। आपकी करनी से टीएमसी समाप्त हो रही है। आप जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने की बात कर रही हैं, तो टीएमसी इस बार समाप्त होने वाली है। बीजेपी बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, एसआईआर जो है, जो लोग स्वर्ग चले गए, जिन लोगों का नाम 2 जगह है, वही सब नाम डिलीट हो रहा है। बिहार में एसआईआर हुआ, कहाँ किसी को प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं। एसआईआर बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपना वोट 4 जगह बना लेता है, घूम घूम के दिन भर वोट डालता था। ऐसे लोगों पर रोक लगेगी। देखिए, आपराधिक आंकड़ा कम हुआ है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। इस सरकार में अपराधियों का मनोबल हम लोगों ने तोड़ दिया है। जो अपराधी अपराध करेगा उसके पर बुलडोजर चलेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पप्पू यादव ने भाजपा नेता के बयान पर कहा कि बीजेपी के नेताओं के घर में भी बहुत बच्चे और लगभग भाजपा नेताओं की शादी मुसलमान हिंदू सब घर में हो रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा नेता जाति पाति को तोड़ दे और दलित, पासवान, राम, ऋषि, देव सब में शादी करे। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों प्रधानमंत्री की मटेरियल हैं और दोनों दूध और मिश्री की तरह हैं। उन्होंने कहा, दोनों भाई बहन से सीखने की जरूरत है, रिश्ता और विश्वास क्या होता है। बिहार के डीजीपी के बयान पर पप्पू यादव ने कहा, बिहार में इतनी हत्याएं हो रही है और आंख रहते हुए भी अंधा और कान रहते हुए भी बहरा हो जाए तो उसमें मेरा क्या जाता है। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया देख रही हालात कैसे और आम आदमी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और अब तो लगभग बीजेपी के नेताओं की शादी मुसलमान हिंदू सब घर में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेता की शादी दलित में, पासवान में, राम में, ऋषिदेव में, सब में हो। बीजेपी नेता जाति पाति को तोड़ दे। और कौन रोक रहा है बीजेपी को उन्हें शादी करने, उन्हें बच्चा पैदा करने से? वो 21 करे, अच्छी बात है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मटेरियल है प्रियंका गांधी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट जी हम लोग के परिवार के हिस्से हैं। कांग्रेस का सर्वोच्च कमेटी है CWC, CEC, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान्य लीडर हैं। दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। 2 ही नहीं, खड़गे जी भी प्रधानमंत्री जी के मटेरियल हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपकी प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी दोनों दूध और मिश्री की तरह, और अपने भाई के लिए मैंने और अपनी बहन के लिए, एक दूसरे के लिए जितना पागल मैंने दोनों को देखा, किसी को नहीं देखा। दोनों भाई बहन से हमें सीखने की जरूरत है कि रिश्ता क्या होता है, विश्वास क्या होता है। तो उन दोनों के विश्वास के साथ ही काम करते हैं हम लोग। दोनों हम लोगों के लिए आइकॉन है। बिहार के डीजीपी ने आंकड़ा जारी किया है, वो कहा है कि आपराधिक घटनाएं कम हो जाती है। मुझको तो समझ में नहीं आता है, इतनी हत्याएं हो रही है डेली लगातार। अब आंख रहते हुए अंधा, कान रहते हुए बहरा हो जाए तो उसमें मेरा क्या जाता है? वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि हालात कैसे हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं, और आम आदमी और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। माफिया, बालू माफिया में इन्होंने जाति सूचक शब्दों से, इनके पास जो इनको वोट दिए उनमें कोई माफिया नहीं है, जो इनको वोट नहीं दिए उसमें सब जात माफिया है। जो इनको जो जात वोट दिया है वो जात
इनका माफिया नहीं है। और यही है, जीतन राम मांझी जी हम लोग के बुजुर्ग हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि लगभग सब चोर हैं, हम लोग पीसी लेते हैं। सदन में हम ये बात हमेशा कहते हैं कि आप MP MLA को जो फंड्स देते हो या तो उसको बढ़ा के 3 गुना कर दो या नहीं तो खत्म कर दो, बेइज्जती इससे होती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऊपर से नीचे बिना पैसा लिए बिना पैसा बांटे भ्रष्टाचार के बगैर, कल भी कह रहा हूँ कि कोई काम इस देश में नहीं हो सकता। उन्होंने सही स्वीकार किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।